नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 10th हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10th इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग जो है ना 9th 10th, अभी हम लोगों का 10th हुआ ही है, हाल फिलहाल में ही एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। आप याद कीजिए थोड़ा, 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं और 10th में भी पढ़े हैं बढ़िया से, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और हम एक बात और बताते हैं, ये हम लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि प्रॉपर आपको इंग्लिश ही है इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। हालांकि मैथ बुक आपका एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का ही क्वेश्चन हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, और हिंदी में भी तो वही है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश में तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। आप देखिएगा ना, जब बनाएंगे आपको कहीं अगर दिक्कत होगा तो वो सभी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, है ना। कोई वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी, है ना, आर.एस. अग्रवाल की बात यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पढ़ाने का भी होगा तो अलग से प्लेलिस्ट उसका हम बना देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल जो है ना एनसीईआरटी बुक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे को स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन इसलिए हम पढ़ाना उचित समझे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों का ही मिलावट इसमें, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये दोनों का ही आप बोल सकते हैं मिक्सचर है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है और अलजेब्रा है, दोनों चीज़ें हैं। तो हम लोग आज शुरू का क्लास है तो हम लोग 9th से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें। और 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रांट। क्या पढ़े हैं? क्वाड्रांट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ये सभी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़े हैं, आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे, इतना याद रखिए। अब हिंदी इंग्लिश में फ़र्क नहीं, अगर साइंस रखें तो आपको थोड़ा मोड़ा तो इंग्लिश आना ही चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है चतुर्थांश। आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, यहाँ ऐसे ही बनाते थे, थोड़ा सा बस 5 मिनट में ये सब क्लियर कर देंगे। ये हो गया वाई और इधर हो गया हम लोगों का वाई डैश। क्लियर है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको, है ना, थर्ड, और इसको फोर्थ, चतुर्थांश। इसमें ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये भी पॉजिटिव एक्सिस हो गया। क्लियर है? ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। तो इसमें दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स जो होता है हमारा, एक्स इधर जितना भी होगा ये सब का सब नेगेटिव और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और यहाँ हम लोगों का दोनों ही नेगेटिव होगा, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। और पहले पता है आप, ये शुरू वाला एक्स लिखते हैं और इसको वाई लिखते हैं, और इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सभी चीज़ें हमें पता है और यही चीज़ें हम लोग 9th में पढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो दोनों ही पॉजिटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और इसमें प्लस और माइनस। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग 10th क्लास में, और इसमें 9th में तो और कुछ नहीं था। तो 10th क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। आप थोड़ा सा याद आपको दिलाते हैं ना, अगर भूल गए होंगे तो याद आपको आ जाएगा। तो आप याद कीजिए कि अगर 2 पॉइंट या निर्देशांक बिंदु हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट एक यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और इनके बीच का दूरी निकालना है हमें, और डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए। यहाँ जो भी हमें पता होता था इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते थे ना, और इसको x2 और ये y2 इस तरह से मानते थे हम, याद कीजिए। और इसी को हम लोग नाम देते थे वहाँ दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता था? ये भी यहाँ से यहाँ निकालना है, तो आपको पता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग याद करते थे वहाँ। लेकिन एक मज़ेदार बात ये भी है कि अगर हमें ये फार्मूला कभी किसी कारण से भूल गए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। अब क्यों इसको लिख सकते हैं?
तो देखिए स्क्वायर होने के चलते ना इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा इससे भी वही रिजल्ट आएगा निकल के, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क आंसर में आपका नहीं पड़ने वाला। ये फार्मूला और ये दोनों में सेम ही रिजल्ट देता है। रीज़न ये है, जैसे -2 का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या मिलता है 4, और 2 का भी स्क्वायर करें तो क्या मिलता है 4 ही मिलता है। तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि x में x को माइनस करना है और y में y को माइनस करना है, बस यही डिस्टेंस फार्मूला हम लोग 10th में पढ़े थे। और क्या पढ़े, इक्वी डिस्टेंस समदूरस्थ वाला तरीका पढ़े कि अगर ये सभी चीज़ें देखिए, अगर आप RS अग्रवाल बनाते हैं तो वहाँ एक चैप्टर शुरू का चैप्टर उसमें सब 10th वाला दिया हुआ है सारा चीज़, ठीक है। लेकिन NCERT में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, ठीक है। तो याद हर चीज़ रहना वो ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है कि नहीं, पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। और जब भी आप पढ़ने बैठें तो बुक अपने पास रखिएगा तभी नहीं। और डेली वीडियो आप लोगों को देंगे, या नहीं तो अभी अल्टरनेटिंग भी आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रोज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला, है ना। सेक्शन फार्मूला जो होता है इसमें 2 तरह का फार्मूला होता है, एक इंटरनली होता है और दूसरा एक्सटर्नली होता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए, एक मान लेते हैं कि लाइन है, ठीक है, और यहाँ कोई एंडिंग पॉइंट इसका दिया हुआ है, इसका कोई पॉइंट दिया रहेगा यहाँ x1 y1, और ये B पॉइंट भी आपको दिया रहेगा x2 y2 इस तरह का। और मान लेते हैं ये लाइन जो है ना m1 और m2 के अनुपात में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अनुपात मतलब रेशियो, m1 रेशियो और m2, है ना, m1:m2। अब इसका फार्मूला लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, देखिए लिखना कैसे। जैसे m1 अगर लेंगे ना x, और इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट ये निकालना है x और y, यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू, इसका फार्मूला हम लोग जानेंगे, इसका, है ना, ये दोनों x का। तो हमें x का अगर फार्मूला लिखना है तो यहाँ m1 x2, देखिए m1 x2 लेंगे, यहाँ हो जाएगा m1 x2 फिर प्लस m2 x1 इधर ये वाला, तो ये हो जाएगा m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ अगर y निकालना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, यानी कि जब m1 और ये y2 ले लेंगे और इधर से लेंगे तो यहाँ हमें ये लेना होगा, ठीक है, तब जाके हमें ये x और y का वैल्यू फाइंड होगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ सेक्शन फार्मूला हम लोगों का ये क्लियर हुआ, और इससे न्यूमेरिकल भी वहाँ हम लोग बनाया करते थे, थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं आगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला, है ना, मध्य बिंदु सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि एक लाइन है और इसका ये सब निर्देशांक बिंदु जो है ना दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 इस तरह से। और यहाँ बीचों बीच में अगर कोई पॉइंट है एकदम मिडल में, ठीक है, और ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग xy मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट, इसका फार्मूला हम लोग ऐसे जानते थे कि x में से x को जोड़ना है, x1 प्लस x2 और डिवाइड करना है 2 से, और फिर y जब निकालने की बात आएगा तो y1 प्लस y2/2 इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ें। अब हम लोग यहाँ से कुछ और बातें सीखते हैं, क्या, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आप लोग पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ऐसे हम लोग लिख दिए, एक ट्राइंगल यहाँ मान लेंगे इस तरह से। और आपको पता है ये सब वर्टेक्स आपको पता रहता था वहाँ, है ना, A का वैल्यू हमें मालूम होता है, B का और C का सबका, तो ये हम लोग मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरह से, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालना हो तो देखिए हम लोग कैसे बहुत इजी से इसका फार्मूला याद रखेंगे, कैसे जानते हैं, एक ब्रीथ आपको बना लेना है, ऐसे एक सर्कल बना लिए ऐसे, यहाँ नाम देते हैं 1
इधर 2 और इधर 3। आपको इधर से मूव करना है, ऐसे चलना है। 1 से 2 आना, 2 से 3, 3 से 4। देखिए कितना सरल होगा, इजी होगा फार्मूला आपको याद करने में। ठीक है, कैसे? तो देखिए यहाँ लिखना 1/2। लिखने का ढंग समझिए थोड़ा। x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर -y लिखना है, फिर +x लिखना है, y लिखना है, -y लिखना है, फिर +x लिखना है, y लिखना है, -y लिखना है। इस तरह से लिखना है। अब सुनिए कैसे करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 1, फिर आइए 2, फिर यहाँ 3 लिख दिए, है ना। फिर यहाँ आइए 2। अब 1 का काम खत्म, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 1, फिर 3 से, ये हो गया 3, है ना, 3, फिर क्या है 1, और फिर क्या है 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही होता है। और इसी में एक कोलिनियर पॉइंट होता है, याद कीजिए, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट हम लोग कोलिनियर पॉइंट किसको कहेंगे? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रिजल्ट अगर हमें 0 मिल जाए तो हम लोग ये समझेंगे कि ये कोलिनियर है। यही सब बातें हम लोग वहाँ पढ़े थे। एक कोलिनियर का और फार्मूला पढ़े थे कि अगर एक ही लाइन पर अगर कोई 3 पॉइंट हो, है ना, तो हम लोग यहाँ निकालते थे कि डिस्टेंस फार्मूला से ये भी निकाल लेते थे, और फिर डिस्टेंस फार्मूला से BC, और AB + BC करने के बाद हमें AC गिवन पता होने चाहिए। ठीक है, अगर पता हो गया तो समझ जाते थे ये ABC क्या है, कोलिनियर है। यही फार्मूला हम लोग वहाँ इतना तक हम लोग 10 में पढ़े हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हमारा 10 का खेल यहीं तक है, और कुछ 1-2 बात हमें जानकारी रखना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोगों का है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहेंगे? इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब जो हम बोल सकते हैं जो ज़मीन के समांतर हो, है ना, ज़मीन के समांतर, यानी कि हम लोगों का जो ज़मीन है इनके समांतर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ एक्सिस खींच के आपको समझाएं तो आप ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। और एक्स एक्सिस के पैरेलल में जितना भी लाइन हम लोग खींचेंगे ये सब का सब हॉरिजॉन्टल लाइन है। बस यही तो आपको समझना है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हुआ आपका? एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक्स एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन है, समांतर है, ये सब का सब जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका हम डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं कि एनी लाइन, ठीक है, तो यही होता है कि एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में जितना भी लाइन होगा वो सबका सब हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, और खुद भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है? अब हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे, वर्टिकल लाइन। देखिए, वर्टिकल लाइन हम लोगों का, वर्टिकल लाइन किसको कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। हम यहाँ एक ग्राफ से समझाते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा है वाई एक्सिस वाला ग्राफ, और ये है एक्स एक्सिस वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस जो है इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहेंगे, और इसके पैरेलल में जितना भी लाइन खींच सकते हैं, जितना भी इसके पैरेलल में लाइन खींच सकते हैं, ये सब का सब वर्टिकल लाइन है। ये सब का क्या है? वर्टिकल लाइन है, जो एक्स एक्स को ऐसे सीधा सीधी कटे, यानी एक्स एक्स के साथ ये परपेंडिकुलर बनाया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब का सब क्या होगा? वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन ये सब कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर एक बार समझिए, जैसे आप ज़मीन में कोई खंभा ऐसे करके गाड़ देते हैं ना, तो ये सीधा सीधे रहता है, तो ये हो गया हम लोगों का वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वाई एक्सिस और इसके समांतर में जितना समांतर वही होता है पैरेलल लाइन। ये सभी पैरेलल लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन कहलाता है। अब इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। हालांकि डिफिनेशन ज़रूरी कुछ नहीं है कि आपको डिफिनेशन याद ही रखना होगा, आपको सिर्फ समझना है कि हम वर्टिकल लाइन किसको कहेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन
किसको कहेंगे, ऑब्लिक्यू लाइन किसको कहेंगे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसमें आप टेंशन भी नहीं लीजिएगा थोड़ा सा भी, ठीक है। हालांकि हम यहाँ डिफिनेशन आपको लिख के दिखाते हैं। ये है डिफिनेशन। ये कह रहा है कि वाई एनी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, है ना, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के जो पैरेलल है, ये सब जो, और खुद भी, है ना, द वाई एक्सिस इट सेल्फ इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है। अगला हम लोगों का पॉइंट है ऑब्लिक्यू लाइन। ये 3 लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हम लोगों का स्ट्रेट लाइन का नींव पड़ता है, ठीक है। और अगर आप नींव ही खराब कर देंगे, जड़ ही आपका खराब रहेगा, तो चैप्टर जब अंदर आप जाएंगे तो फिर आपको समस्या आने लगेगा। इसीलिए ये सब चीज़ आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ऑब्लिक्यू लाइन किसको कहेंगे हम लोग, तिर्यक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, या तिर्यक नहीं बोल सकते हैं इसको, तिर्यक हम गलती लिख दिए, तिरछी रेखा लिख सकते हैं, है ना, तो वो तिरछी रेखा हो जाएगा। कह रहे ये लाइन विच इज नाइदर हॉरिजेंटल और नॉर वर्टिकल, मतलब एक ऐसा लाइन कि ना वो हॉरिजेंटल हो, बात समझ में आ रहा है, ना वो हॉरिजेंटल हो मतलब इस तरह का, और ना वो वर्टिकल हो, मतलब ये टेढ़ा वाला जो लाइन होगा इस तरह का लाइन, या फिर इधर से लाइन जो टेढ़ा होगा उसी को हम लोग कहेंगे ऑब्लिक्यू लाइन। तो यहाँ तक हमारा बेसिक था, तो बेसिक चीज़ें हम लोग क्लियर किए। अब जो भी बातें हमारा होगा यहाँ से 11th का बात होगा, ठीक है, क्लास 11th की यहाँ से हम लोग बात करेंगे एक एक करके, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11th डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको अभी फ़िलहाल जो है ना कोशिश करेंगे कि आपको डेली वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है और चीज़ें बारीकी से करते जाना है, ठीक है। चलिए, और किसी को एक बात और, किसी को RS अग्रवाल का डिमांड हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है तो उसका भी एक हम अलग से प्ले लिस्ट बना के RS अग्रवाल भी बना के आपको दे देंगे, क्लियर है। अच्छा।